हे गैस, तो जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है एंड एवरीबडी इज नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग आर प्लानिंग टू कम टू द जिम। तो मे बी जिम में रश बढ़ेगी और एक चीज़ के लिए मोस्टली मैं देखता हूँ जिम आते हैं लोग एंड ये इट्स वेरी कॉमन थिंग। मैंने भी उसी के लिए चालू किया था जो कि है वेट लॉस के लिए। एंड ट्रेनर्स और जो कुछ भी जिम में है या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे वेट लॉस करना है, क्या करना है। इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा ये अभी इंटरनेट है, रील्स है, ट्रैक्शन पाने के लिए, एंगेजमेंट पाने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। तो लोग कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या फिर 50% ट्रू 50% फॉल्स ऐसा करके आपको बता देते हैं एंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इट्स ट्रू। आई डोंट नो क्यों बट इट्स ट्रू। तो वो गलत है। तो वेट लॉस को सबसे पहले हम लोग टैकल कैसे करते हैं? बहुत सिंपल चीज़ है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, सूडो साइंस और ये सब की वजह से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हुई है एक सिंपल चीज़ की, और वो मुझे बहुत ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड मैं भी उसका एक बार शिकार था कुछ सालों पहले, 7 to 8 years ago। तो बहुत गलत चीज़ है। प्लीज़ डोंट डू दैट, एनीबडी इज़ डूइंग। और वो रुकेंगे नहीं, बट what we can do is we'll try to explain very simple things on this channel। तो जितना मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करूँगा और आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले वेट जो है अपना वो क्यों बढ़ता है, क्या बढ़ता है वो मालूम नहीं। आपने बढ़ाया हुआ है, 10 साल लगाए हो गए, 20 साल के बाद आप वेट गेन करना चालू हुआ रहेगा आपका। एनीवे, तो आप मोटे हैं, यू वांट टू लूज वेट। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कैलोरीज परफेक्टली ट्रैक कर सकते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू वाइल ऑन योर डाइट। तो कैलोरीज कैसे ट्रैक करना है? तो बेसिकली क्या करना है, जो आप खा रहे हो वो कितने कैलोरीज खा रहे हो उसको ध्यान देना है। तो वो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये वीडियो में एक्सप्लेन करते बैठा तो बहुत डिटेल में जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा इतना ध्यान रखो, सबसे पहले कैलोरीज ट्रैक करना है। कैलोरीज भी क्या है वो भी मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है। जो कुछ भी बर्न करते हो, जो कुछ भी हो रहा है एनर्जी की वजह से हो रहा है और एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी की यूनिट जो होती है वो कैलोरीज है। जो हम लोग खाते हैं वो भी कैलोरीज में होता है, पेट्रोल का भी कैलोरीज होता है, यूरेनियम का भी कैलोरीज होता है, हर एक चीज़ का कैलोरीज होता है। कुछ हर एक चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए वो जान दो, वो तो एनर्जी का यूनिट है। इतना ध्यान रखो कैलोरीज। तो आप कुछ भी खा रहे हो उसमें हर एक चीज़ की कैलोरीज की ये होती है कि भाई पनीर खा रहे हो तो उसमें 320 350 कैलोरीज का वो 100 ग्राम का पनीर होता है, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन वगैरह ऐसा सब होता है। उतना ध्यान रखना। तो जिस टाइम आप खा रहे हो तो अभी एक डिश आपने बनाया तो वो डिश में जो कुछ भी रॉ इंग्रेडिएंट जा रहे हैं ना उसके कैलोरीज आपको ट्रैक करने हैं। तो समझो आप पनीर की सब्जी बना रहे हो या फिर भुर्जी बना रहे हो, बोलते हैं लेट से। तो पनीर भुर्जी कर रहे हो तो पनीर में आपने लिया 100 ग्राम पनीर और उसमें डाला 5 ग्राम तेल वगैरह ऐसा सब आपने डाला। तो उसमें कैलोरीज कैसे ऐड होंगे? तो 100 ग्राम पनीर की 350 कैलोरीज, 5 ग्राम ऑयल की 50 कैलोरीज, क्योंकि 1 ग्राम ऑयल आपका वो 10 कैलोरीज के आसपास रहता है। तो 50 कैलोरीज उसकी हो जाएंगी। और उसके बाद आप डालो कुछ ना कुछ उसमें, जो कुछ भी आप डाल रहे हो उसके कैलोरीज ट्रैक करो। जब तक आप जितना एक्यूरेटली कर सकते हो उतना करना है। कुक होने के बाद उसका वेट नहीं लेना है। जो रॉ इंग्रेडिएंट है, तो पनीर रॉ है तो रॉ का आपको कैलकुलेट करना है। कुक होने के बाद इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत सारे वेरिएबल ऐड हो जाते हैं और आपके सब सारे इट विल मेक एंड ब्रेक योर डाइट। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो ट्रैक करने के बाद आपको समझेगा कि आप 100 कैलोरीज खा रहे हो। तो उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको देखना होगा कि आप
कितने कैलोरीज खाने के बाद आपका वेट गेन हो रहा है, कितने कैलोरीज खाने के कम खाओगे तो आपका वेट लॉस हो रहा है। तो उसको हम लोग डेली एक्सपेंडिचर बोलते हैं कैलोरीज का। तो मेरा अराउंड 2000-2100 वो डिपेंड होता है, चेंज कम ज़्यादा होता है उसमें। एक देखा जाएगा डेली एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें होती है, एक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब आप अगर कोई कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे और घर पे पड़े रहोगे तो जिंदा रहने के लिए आपको एक दिन की जितनी कैलोरीज होती है उतना बॉडी को लगता है, और उसके साथ में जो एक्टिविटी बाद में आप करोगे, जिंदा रहने को जितनी कैलोरीज लगते हैं और जो एक्टिविटी करते हो वो सब मिलके आपकी डेली एक्सपेंडिचर होती है। तो हाईली एक्टिविटी पे डिपेंड रहता है, बट आप एवरेज ऑन कर सकते हो कि अगर आप डे टू डे जिम जा रहे हो या फिर डे टू डे जिम नहीं जा रहे हो, सॉरी ऑफिस वगैरह जा रहे हो, ये जो एक्टिविटी होती है उसमें एक रहता है 1900 टू 2400, जितना भी रहेगा उतना रहेगा। आपको इसका अंदाज लाने के लिए आप एक तो अपना वेट वगैरह सब एक्यूरेटली आप डाल सकते हो ऑनलाइन कैलोरी ट्रैकर्स के ऊपर, तो कैलकुलेटर के ऊपर। तो वो एक डालो, वो होने के बाद आपको समझेगा कि आपका अराउंड 2000 टू 2400 या फिर 2200 या फिर 1800 कैलोरीज जितना भी होगा डाल दो, वो आपको एक वैल्यू बता देगा। हम लोग 2000 कंसिडर करते हैं फिलहाल के एग्जाम्पल देने के लिए, 2000 कंसिडर करते हैं, तो 2000 आपका डेली कैलोरिक इंटेक रहेगा। तो एक्सपेंडिचर उतना है आपका, 2000 कैलोरीज आप खाते हो तो 2000 कैलोरीज अगर आप खाओगे तो आपका वेट ना गेन होगा ना कम होगा, इतना ध्यान रखना। तो अभी ये 2 पॉइंट्स मैंने बता दिया, तो आप बोलोगे अभी इसमें तो वेट लॉस का आपने कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी आपको एक बात समझिए कैलोरीज ट्रैकिंग की, दूसरी बात समझिए कि आपको इतना कैलोरीज खाने हैं तो आपका वेट गेन भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा। तो 2000 मैंने एग्जांपल लिया था, तो 2000 कैलोरीज के बाद आप खाओगे तो आपका वेट गेन होगा नहीं और लॉस भी नहीं होगा। तो अभी वेट लॉस करना है तो आपको एक बेसिक चीज़ पैटर्न आपको समझ में आता रहेगा कि 2000 कैलोरीज खानी है, तो 2000 कैलोरीज से ज़्यादा खाओगे तो वेट गेन होगा, 2000 कैलोरीज से कम खाओगे तो वेट लॉस होगा। इतना आपको अभी तीसरा पॉइंट समझ गया कि आपको डेफिसिट पे जाना है। तो जब भी डेफिसिट वर्ड आप सुनते हो तो इतना ध्यान रखना है कि डेली कैलोरिक एक्सपेंडिचर से कम अगर खाओगे तो वो आप डेफिसिट में खा रहे हो, और सरप्लस आपने सुना रहेगा तो ज़्यादा खा रहे हो। तो 2000 कैलोरी से ज़्यादा जितना खाओगे उतना आपका वेट गेन होगा, कम जितना खाओगे उतना ही वेट लॉस आपका होगा। तो यस, वो हो गया तीसरी चीज़ डेफिसिट। तो डेफिसिट पे आपको जाना है। और इसके बाद वेट लॉस सूडो साइंस और फेक इन्फ्लुएंसर की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। ये 3 स्टेप्स है, उसके बाद और कोई स्टेप है नहीं देखा जाए तो वेट लॉस के लिए। इसके बाद सूडो साइंस चालू होता है, जीरा का पानी पियो, फिर ये जड़ी बूटी बना के पियो, फिर सुबह उठ के वो खाओ, फिर शाम को रात को सोने के पहले या फिर सोने के बाद या फिर जगने के पहले ये खाओ, ये सोने के बाद वो खाओ, ऐसा सब बताएंगे। यू डोंट हैव टू डू दैट। सिंपल कैलोरिक डेफिसिट आपको रखना है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को आपको फॉलो करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉस को आप हर एक चीज़ फॉलो करते हैं, आपको भी करना है। आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं हो, मार्वल के MCU में के ये नहीं हो, प्रोटैगनिस्ट नहीं हो कि आपको कुछ अलग ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। वी आर ऑल द सेम थिंग्स एंड वी आर मेड ऑफ द सेम थिंग्स। तो 99% हम लोग सेम है, 1% थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो जेनेटिक्स में होता है। तो यस, वी आर सेम। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ आपको अप्लाई होगा। तो आप अगर कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, ज़्यादा खाओगे तो वेट गेन होगा। उतना ही खाओगे जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उतना ही खाओगे, तो यू वॉन्ट गेन और लूज वेट। इतना समझ गया, सिंपल चीज़, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत आसान है। आई होप समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा यू कैन आस्क। और इसके बाद एक स्टेप है, मैंने झूठ बोला कि इसके बाद कोई और स्टेप है नहीं, बट एक थोड़ी सी स्टेप है जो कि वेट लॉस के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि कैसे हेल्दी रहना है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल मेक श्योर कि आपको ये समझ में आया रहेगा कि वेट लॉस करने के लिए डेफिसिट पे जाना है। और हाँ, एक लास्ट टिप,
तो अगर आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखते हो डेली, तो 2000 कैलोरीज आपको खाने हैं, आप 1500 कैलोरीज डेली खा रहे हो, तो आपको कितना वेट लॉस एक्सपेक्ट करना है? तो मैं वो भी बता देता हूँ कि आपको 0.5 किलोस, तो आधा किलो, अगर 500 कैलोरी डेफिसिट रखोगे तो वीक में आधा किलो जो आप लॉस करोगे, वेट लॉस करोगे, और 2000 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो और तो उसमें 500 और बढ़ाओगे, देख 500 कैलोरीज बढ़ाओगे, तो आपका वेट गेन आधा किलो वीकली बढ़ेगा। दैट्स इट, सिंपल चीज़ है, और ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं इसमें। कम डेफिसिट रखो, वेट लॉस होगा, गेन करो, वेट गेन होगा, दैट्स इट। इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा, कल या परसों डालूंगा मैं वीडियो कि हेल्दीली वेट लॉस कैसे करना है, एक्सट्रीम वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस, ये सब क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा, और न्यूट्रिशनिस्ट आपको कैसे उल्लू बना रहे वो भी बता देता हूँ। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वन। इसको पसंद आया लाइक करो, कुछ मेरे से चेंजेस करवाने हैं बता दो। आई एम स्टिल लर्निंग दिस थिंग्स, तो दिस थिंग्स मतलब ये यूट्यूब वगैरह का चीज़। तो यस, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।